दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल लर्न यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, उनमें बताया जाता है कि पावर सेवर लगाने से 40% बिजली की बचत होती है। इससे रिलेटेड खान सर का भी एक वीडियो मैंने देखा है, उसमें बताया गया है कि इसको लगाने से बिजली की बचत होती है। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको लगाने से आखिर कितनी बिजली की बचत होती है। तो फ्रेंड्स बिना देरी किए अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि हमारे घरों में जो पावर सप्लाई है वो खंभों से होती हुई हमारे घर के बाहर जो एनर्जी मीटर लगा होता है, बिजली का मीटर लगा होता है, उसमें चली जाती है। और बिजली के मीटर से पावर सप्लाई निकलकर एमसीबी बॉक्स में चली जाती है। और एमसीबी बॉक्स से पावर सप्लाई निकलकर घर में लगे हुए स्विच बोर्ड में चली जाती है। तो यहाँ पर हमने पूरा सर्किट कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर हमने एक और छोटा सा एनर्जी मीटर लगाया है। इस मीटर के अंदर भी हम रीडिंग को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हाथ में पावर सेवर है। इस पावर सेवर के बारे में बताया जाता है कि यह 40% बिजली की बचत करता है। इस पावर सेवर को हमने अमेजोन से 700 रुपये के अंदर मंगाया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी सारी डिटेल दी गई है। यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है, कितने वाटेज पे काम करेगा, इसकी क्या रेटिंग है। उसके बाद यहाँ पर इसमें 3 लाइटें दी गई हैं। इन तीनों लाइटों का क्या मतलब है इस पर दिखाया नहीं गया है। तो यहाँ पर हमने इसको प्लग में लगा दिया है। अब हमने पावर सेवर को चालू कर लिया है। आप देख सकते हैं अभी इसके अंदर और कोई दूसरी डिवाइस कनेक्ट नहीं है, केवल हमारा पावर सेवर कनेक्ट है। इस पावर सेवर के द्वारा बिजली की कितनी खपत हो रही है उसको भी हम इस मीटर के अंदर देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर है, यानी ये छोटा वाला जो सिंगल फेज का मीटर है, इसके अंदर बहुत कम पावर भी हमें दिखाई दे देती है। तो यहाँ पर हम बीच वाला बटन दबाएंगे और इसके अंदर कितना बिजली खपत हो रहा है वो देख लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं 0.028 एम्पियर का कंजप्शन अभी हो रहा है। जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में बताया गया है और काफ़ी सारे वीडियो में बताया गया है कि पावर सेवर बिजली की बचत करता है, लेकिन यहाँ पर देखने से लग रहा है कि पावर सेवर बिजली का कंजप्शन कर रहा है, न कि बिजली की बचत। अब यहाँ पर जो घर के बाहर वाला मीटर है उसके अंदर हम देख लेते हैं कि बिजली का कितना कंजप्शन दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं इसका ब्लैक वाला बटन हमने पुश किया है, पर इस मीटर के अंदर बिजली का कंजप्शन 00 आ रहा है। जैसा कि हमारे घर के बाहर जो मीटर लगा होता है वह मीटर बहुत ही कम रीडिंग को नहीं शो करता है। यहाँ पर हमने जो छोटा वाला मीटर लिया है इस मीटर के अंदर बहुत कम कंजप्शन भी दिख जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर छोटा वाला मीटर लिया है। अब यहाँ पर जो हमारा प्लग है इस प्लग के अंदर हम अलग अलग इक्विपमेंट लगाकर देख लेते हैं कि कौन से इक्विपमेंट लगाने से कितनी बिजली की बचत होती है, या फिर यह एक फेक डिवाइस है। तो यहाँ पर हमने प्रेस ले लिया है, इस प्रेस को हम इस प्लग के अंदर लगाएंगे। तो हमने प्रेस को लगा दिया है और प्रेस चालू भी हो गया है। अब हम सबसे पहले छोटे वाले मीटर में देख लेते हैं कि बिजली का कितना कंजप्शन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो प्रेस है वो 3.26 एम्पियर करंट अभी ले रही है। और इस मीटर के अंदर आप देख सकते हैं 0.74 किलोवाट का कंजप्शन अभी हो रहा है। इसी प्रकार हमारे पास जो दूसरा वाला मीटर है, जो घर के बाहर वाला मीटर है, उसके अंदर देख लेते हैं कि कितना बिजली का कंजप्शन दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं इस मीटर के अंदर भी 3.22 एम्पियर करंट अभी दिखा रहा है। उसके साथ ही इसके अंदर 0.74 किलोवाट का कंजप्शन भी हो रहा है। अब हमारे पास जो पावर सेविंग डिवाइस है उसको लगाने के बाद हम देख लेते हैं कि बिजली की कितनी बचत होती है। तो पावर सेविंग डिवाइस को हमने प्लग के साथ लगा दिया है और प्लग को ऑन भी कर दिया है। अब हमारा जो एनर्जी मीटर है उसके अंदर देख लेते हैं कि बिजली की कितनी खपत दिखा रहा है। आप देख सकते हैं बिजली का जो एम्पियर है वो 3.25 एम्पियर अभी भी चल रहा है। उसके साथ ही 0.74 किलोवाट का कंजप्शन हो रहा है। इससे पहले भी यही चल रहा था और पावर सेवर लगाने के बाद भी यही दिखा रहा है। अब हम बड़े वाले मीटर के अंदर देख लेते हैं कि बिजली का कितना कंजप्शन दिखा रहा है। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो बिजली का कंजप्शन है वो बढ़ गया है। पहले 3.25 एम्पियर दिखा रहा था, अब 3.25 एम्पियर दिखा रहा है। उसके साथ ही यहाँ पर जो किलोवाट है वो भी बढ़ गया है। पहले 0.74 किलोवाट दिखा रहा था और अभी लगाने के बाद 0.75 किलोवाट हो गया है। तो फ्रेंड्स पावर सेवर लगाने के बाद तो बिजली का बचत होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बिजली का कंजप्शन और बढ़ गया है। अब हम दूसरा वाला इक्विपमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इंडक्शन हीटर ले लिया है। इस इंडक्शन हीटर को लगाकर भी हम देख लेते हैं कि बिजली की बचत होती है या फिर बिजली का कंजप्शन बढ़ता है। तो यहाँ पर हमने इंडक्शन हीटर को चालू कर लिया है। अब हम बिना पावर सेवर लगाए देख लेते हैं कि बिजली का कितना कंजप्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो छोटा वाला मीटर है उसके अंदर 1.01 किलोवाट कंजप्शन दिखा रहा है। उसके साथ ही यदि हम एम्पियर की बात करें तो इसके अंदर 4.43 एम्पियर अभी दिखा रहा है। इसी प्रकार हम बड़े वाले मीटर के अंदर भी देख लेते हैं कि बिजली का कितना कंजप्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो घर के बाहर मीटर लगा है उसके अंदर 4.51 एम्पियर करंट दिखा रहा है। उसके साथ ही आप देख सकते हैं किलोवाट जो है वह 1.05 किलोवाट दिखा रहा है। अब हम पावर सेवर को ऑन कर लेंगे और पावर सेवर को ऑन करके देखते हैं कि पावर सेवर लगाने के बाद बिजली के कंजप्शन में कितना परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर हमारा पावर सेवर ऑन हो गया है। अब हम छोटे वाले मीटर के अंदर देख लेते हैं कि बिजली का कंजप्शन कितना दिखा रहा है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.04 किलोवाट दिखा रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि यहाँ पर 1.01 किलोवाट था, लेकिन पावर सेवर लगाने के बाद किलोवाट बढ़ गया है। उसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.56 एम्पियर दिखा रहा है, और इससे पहले बिना पावर सेवर लगाए 4.43 एम्पियर चल रहा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो गया है। पावर सेवर लगाने के बाद बिजली का कंजप्शन कम होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर बिजली का कंजप्शन बढ़ गया है। अब यहाँ पर जो बड़ा वाला मीटर है उसके अंदर भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर 4.60 एम्पियर अभी कंजप्शन दिखा रहा है। जब हमने पावर सेवर नहीं लगाया था तो यहाँ पर 4.51 एम्पियर दिखा रहा था। उसी के साथ किलोवाट की बात कर लेते हैं तो 1.07 किलोवाट अभी चल रहा है, और बिगर पावर सेवर लगाए 1.05 किलोवाट चल रहा था। तो आप देख सकते हैं पावर सेवर लगाने के बाद बिजली का कंजप्शन बढ़ गया है, और पावर सेवर बिना लगाए बिजली का कंजप्शन कम था। तो फ्रेंड्स, पावर सेवर लगाने से कुछ फायदा नहीं हुआ है। इसी प्रकार हम तीसरा एक और मशीन लगाकर देख लेते हैं कि उसको लगाने से बिजली के कंजप्शन में कितना परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर हम मिक्सर लेके आ गए हैं। इस मिक्सर को लगाने के बाद हम देख लेते हैं कि बिजली की खपत में कितना परिवर्तन आता है, या फिर बिजली की खपत में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो अब हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पावर सेवर को अभी ऑन नहीं किया है, और अब हम मीटर के अंदर देख लेते हैं। अभी हमारा जो मिक्सर है उसको हमने चालू कर लिया है। अब यहाँ पर जो छोटा वाला मीटर है उसके अंदर 0.24 किलोवाट कंजप्शन अभी दिखा रहा है, और ब्लैक वाला बटन दबाने पर हम एम्पियर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर 1.09 एम्पियर अभी कंजप्शन हो रहा है। अभी इसी कंडीशन के अंदर हम बड़े वाले मीटर के साथ इसको क्रॉस चेक कर लेंगे कि इसके अंदर सही रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर 1.07 एम्पियर अभी दिखा रहा है, और 0.25 किलोवाट का कंजप्शन हो रहा है। अब हमारी जो पावर सेवर डिवाइस है उस पावर सेवर डिवाइस को हम ऑन कर लेंगे। यहाँ पर हमने अलग अलग इक्विपमेंट इसलिए लिए हैं ताकि किसी भी इक्विपमेंट से क्या पता बिजली का बिल कम हो जाए, इसलिए हम इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पावर सेवर को ऑन कर लिया है। अब हम मीटर के अंदर देख लेते हैं कि कितना कंजप्शन दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं अभी 0.23 किलोवाट दिखा रहा है। इससे पहले भी 0.23 किलोवाट ही चल रहा था। और यदि एम्पियर की बात करें तो यहाँ पर 1.03 एम्पियर अभी दिखा रहा है। इससे पहले 1.07 एम्पियर दिखा रहा था। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि एम्पियर में यदि कोई परिवर्तन आता है तो उससे बिजली के बिल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन जब आएगा जब आपका किलोवाट कम होता है। तो यहाँ पर किलोवाट जो है वह 0.23 पहले भी था और 0.23 अभी भी है। तो किलोवाट कम नहीं हुआ है तो हमारे बिजली के बिल में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। अब यहाँ पर जो बड़ा वाला मीटर है इस मीटर के अंदर भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.25 किलोवाट अभी दिखा रहा है। इससे पहले भी 0.25 किलोवाट ही चल रहा था। और यदि एम्पियर की बात करें तो अभी 1.04 एम्पियर दिखा रहा है। इससे पहले 1.07 एम्पियर चल रहा था। तो यहाँ पर एम्पियर तो कम हुआ है लेकिन किलोवाट कम नहीं हुआ है। तो दोस्तों, किलोवाट जब तक कम नहीं होगा तब तक हमारी पावर के अंदर कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने घर के 3 अलग अलग इक्विपमेंट लगाकर देख लिए हैं। तीनों को लगाने के बाद बिजली के बिल के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन बिजली का बिल बढ़ जरूर गया है। तो यहाँ पर पावर सेवर लगाने का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, मैं आपको सजेशन दूंगा कि इस तरह का पावर सेवर आप मार्केट से बिल्कुल ना खरीदें। यह पावर सेवर लगाने के बाद आपका बिजली का बिल बढ़ जाएगा, न कि कम होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि सभी को इसका फायदा हो सके और इस तरह के फेक प्रोडक्ट से आप बच सकें। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।